महाराज श्री, हमें जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है? बहुत अच्छी बात की। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन की ओर कैसे ले जाता है? चूँकि आपका सवाल सैद्धांतिक है, इसका उत्तर देने से पहले मुझे व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन को बताना जरूरी हो जाएगा, ताकि आम जन इसे जान सके। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्चा श्रद्धान, और जब हम अपने हृदय में बलवान श्रद्धान बनाएंगे तभी अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। तो हमारे अंदर की जो श्रद्धा होती है वो दो तरह की होती है। एक वह श्रद्धा जो केवल श्रद्धा तक सीमित होती है, और एक वह श्रद्धा जो हमारे आचरण में ढल जाती है। जो श्रद्धा केवल श्रद्धा तक है उसको बोलते हैं हम व्यवहार, और जो श्रद्धा हमारे आचरण में आ जाती है उसका नाम है निश्चय, जो हमें उसकी अनुभूति भी करा दे। तो जो अनुभूति कराए वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन के लिए हम अगर उदाहरण से कहें तो दोनों में अंतर है। एक वो जिसकी आस्था और आचरण में एक रूपता है, और दूसरी वो जहाँ आस्था अलग हो और आचरण भिन्न। जैसे सिगरेट में जहर है, ये हर सिगरेट पे लिखा रहता है, हर गुटखे पे लिखा रहता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, इसके सेवन से कैंसर भी हो सकता है। उसका सेवन करने वाला व्यक्ति भी जानता है, पर वो कहता है क्या करूं, छूटती नहीं। जान रहा है जहर। लेकिन दूसरा है साइनाइड। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये साइनाइड है, इसका टेस्ट बता दो, तुम्हें 10 लाख देंगे, वो कहेगा माफ़ करो, मैं बताने लायक ही नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझे पता है साइनाइड को हमने जीभ में टच किया और मामला गड़बड़ हुआ, है ना। तो ऐसे ही विषयों के प्रति दो तरह की श्रद्धा होती है, एक सिगरेट जैसी और एक साइनाइड जैसी। सिगरेट जैसी जो श्रद्धा है वहाँ हमारी श्रद्धा और आचरण में भिन्नता दिखती है, और साइनाइड जैसी जो श्रद्धा है वहाँ श्रद्धा और आचरण में एक रूपता दिखती है। तो हमें उत्तर भूमिका है जो निश्चय की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें व्यवहार में आना पड़ता है। तो पहले हमारी श्रद्धा जमती है, और उस श्रद्धा को जब हम प्रगाढ़ बनाते हैं तो आचरण में एक रूपता होती है। आपने पूछा है ये व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कैसे बनता है। एक दूसरे उदाहरण से बताता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, उसका कंठ सूखा जा रहा है, और किसी ने कहा कि भैया जाओ 1 मील आगे नदी है, बहुत ठंडा पानी है, जाके पी लो। अब नदी की तरफ गया, ठंडी ठंडी हवा आने लगी, दूर से नदी दिखने लगी, मन में एक तृप्ति की अनुभूति सी हो रही है। आह, अब प्यास बुझ गई, मैंने नदी देख लिया, मेरी प्यास बुझ गई। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा, नदी तक पहुंचा। उस नदी के देखने से उसकी श्रद्धा और बलवती हुई, और आगे आगे बढ़ा, और पानी भर करके जब पिया तब उसकी प्यास बुझी। तो पहले जो तृप्ति थी और पानी पीने के बाद की जो तृप्ति थी, दोनों में भिन्नता है। लेकिन नदी को देखे बिना, नदी की श्रद्धा किए बिना नदी की ओर जा सकता था क्या? और नदी में जाए बिना पानी पी सकता था क्या? समझ गए? तो पहले इस नदी के ठंडे जल से मेरी प्यास बुझेगी, ये श्रद्धा हो, फिर नदी की ओर उन्मुख हो, फिर नदी में उतर करके जल पियो, तब तुम्हारी प्यास बुझेगी। यही व्यवहार और निश्चय का संबंध समझ लेना चाहिए। नमोस्तु भगवान।